हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल इंग्लिश विद शिवा। तो आज की इस न्यू वीडियो में हम बात करेंगे एक फेमस इंडियन राइटर, नॉवलिस्ट, एसेइस्ट अमृता प्रीतम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं अमृता प्रीतम की अर्ली लाइफ के बारे में कि अमृता प्रीतम की जो अर्ली लाइफ थी वो कैसी थी। अमृता प्रीतम वॉज बोर्न 31 अगस्त 1919। अमृता प्रीतम कहाँ पे पैदा हुई थी? अमृता प्रीतम 31 अगस्त 1919 में पंजाब में पैदा हुई थी। एंड उसकी मृत्यु कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2005 को उनकी मृत्यु हुई थी। वॉज एन इंडियन नॉवलिस्ट, एसेइस्ट एंड पोएट हु रोट इन पंजाबी एंड हिंदी। जो कौन थी? एक इंडियन नॉवलिस्ट थी, एसेइस्ट थी एंड पोएट थी, जो किस भाषा में लिखती थी? पंजाबी में और हिंदी में। अ प्रोमिनेंट फिगर इन पंजाबी लिटरेचर। क्या थी वो? एक प्रोमिनेंट फिगर रही हैं किसकी? पंजाबी लिटरेचर की उनको प्रोमिनेंट फिगर माना जाता है। शी इज़ द रेसिपेंट ऑफ द 1956 साहित्य अकादमी अवार्ड। क्या उन्होंने 1956 में क्या किया? साहित्य अकादमी अवार्ड को प्राप्त किया था। हर बॉडी ऑफ वर्क कंप्राइज्ड ओवर 100 बुक्स ऑफ पोइट्री, fiction, biographies, essay, a collection of Punjabi folk songs, and an autobiography that were all translated into several Indian and foreign languages. क्या कह रहे हैं कि उन्होंने लगभग 100 से भी ज़्यादा बुक लिखी हैं, जिनमें से फिक्शन भी है, बायोग्राफीज़ भी हैं, एसेज भी हैं, पंजाबी फोक सॉन्ग्स भी हैं और ऑटोबायोग्राफी हैं। और इनकी बुक्स को, इनके वर्क्स को बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस में और फॉरेन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन किया गया है। इन 1935 अमृता मैरिड प्रीतम सिंह, सन ऑफ होजरी मर्चेंट ऑफ लाहौर's अनारकली बाजार। क्या कह रहा है कि अमृता प्रीतम ने 1935 में किससे शादी की थी? प्रीतम सिंह से, जो किसका सन था? एक होजरी मर्चेंट लाहौर में अनारकली बाजार में था, उसका बेटा था। दे हैड 2 चिल्ड्रन टुगेदर, अ सन एंड अ डॉटर। उनके क्या थी? 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा था। शी हैड अनरिक्वाइटेड अफेक्शन फॉर पोएट साहिल लुधियानवी। क्या थी? उनको बहुत अफेक्शन था साहिल लुधियानवी से, या यूं कहें कि वो साहिल लुधियानवी को लेकर इतनी डेडिकेटेड थी कि उनके सपनों में भी साहिल लुधियानवी की बातें ही घूमती रहती थी। द स्टोरी ऑफ दिस लव इज डिपिक्टेड इन हर ऑटोबायोग्राफी रशदी टिकट, जिसको हम रिवेन्यू स्टैम्प भी कहते हैं। व्हेन अनदर वुमेन सिंगर सुधा मल्होत्रा केम इनटू साहिर्स लाइफ। क्या कह रहे हैं? उनकी जो स्टोरी है, ऑटोबायोग्राफी है रशदी टिकट, जिसको हम एक रेवेन्यू स्टैम्प भी कहते हैं, उसमें भी इन्होंने साहिल लुधियानवी का जिक्र किया है। जब साहिल लुधियानवी की लाइफ में दूसरी महिला आती है, सिंगर सुधा मल्होत्रा, देखते हैं फिर उसकी लाइफ में क्या होता है। फाउंड सोलेस इन कंपेनियनशिप ऑफ द आर्टिस्ट एंड राइटर इंद्रजीत अमरोज। क्या होता है? फिर उसको लगता है कि अब उसको वो अपने आप को अकेला फील करने लगती है। तो उनकी लाइफ में दूसरा एक कंपेनियनशिप के रूप में एक राइटर आता है, जिसका नाम क्या था? सॉरी, राइटर नहीं था, वो पेंटर था, इंद्रजीत इमरोज। शी स्पेंड द लास्ट 40 years of her life with Imrose, who also designed most of her books covers and made her the subject of his several paintings. क्या था? उन्होंने अपनी लाइफ के लास्ट 40 ईयर्स इमरोज के साथ स्पेंड किए थे, और उसने अपने बहुत सारे बुक्स की कवर पेजेस पर क्या किया था? पेंटिंग करते थे ना, वो पेंटर थे, उसको अपना विषय बनाया था अमृता प्रीतम को। देयर लाइफ टुगेदर इज ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ ए बुक अमृता इमरोज अ लव स्टोरी। उनकी और अपनी लाइफ को लेकर अमृता ने एक लव स्टोरी भी लिखी थी, जिसका नाम था अमृता इमरोज अ लव स्टोरी। She died in her sleep on 31st October 2005 at the age of 86 in New Delhi after a long illness. अनफॉर्चुनेटली 31 अक्टूबर 2005 को जब वो सो रही थी, और जब वो कितने साल की थी? 86 ईयर्स ओल्ड की थी, उनकी दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। शी वॉज सर्वाइव्ड बाई हर पार्टनर इमरोज। वो किसके साथ थी? अपने पार्टनर इमरोज के साथ थी। डॉटर कांदला, सन नवराज वाटरा एंड डॉटर इन लॉ अलका एंड हर ग्रैंड चिल्ड्रन कार्तिक, नूर, अमन एंड शिल्पी। ये सारे मेंबर्स थे जो उसके साथ रहते थे जब उसकी मृत्यु हो गई थी। ये सब उस टाइम वहाँ पे प्रेजेंट थे। अब देखते हैं अमृता प्रीतम को कौन कौन से अवार्ड्स मिले, क्या क्या उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल रिसिपेंट ऑफ द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1956 फॉर सनहैडे। उनको, वो पहली महिला थी जिनको फीमेल रिसिपेंट, जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था अपने वर्क रिसिपेंट के लिए। उन्होंने सनहैडे के लिए अपना वर्क पहला साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त किया था, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं सुनेहे, जिसका मतलब होता है मैसेजेस। अमृता प्रीतम रिसीव्ड द भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन 1982 फॉर कागज से कैनवास। क्या कह रहे हैं? उनको उनके वर्क पेपर एंड कैनवास के लिए 1982 में जो इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है, ज्ञानपीठ अवार्ड, वो दिया गया था। यदि हम देखें तो अमृता प्रीतम की राइटिंग में हम क्या पाते हैं? फेमिनिज्म की एक स्पष्ट झलक पाते हैं। यानी कि वो हमेशा महिलाओं के बारे में भी लिखती थी, क्योंकि शी वॉज ऑल्सो अ वुमेन, सो इट्स ऑब्वियस दैट वो उसके बारे में, महिलाओं के बारे में, महिलाओं की कंडीशन के बारे में लिखेगी।
तो देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फेमिनिज्म आर प्रेजेंट इन आर वर्क्स। यदि हम देखें तो फेमिनिज्म के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हम उनके वर्क में देख सकते हैं। द फीमेल कैरेक्टर्स इन अमृता प्रीतम्स नॉवेल्स आर नॉट ओनली सिंपैथेटिक टू द सफरिंग ऑफ अदर वुमेन बट हैव सेल्फ एम्पैथी। कह रहे हैं कि जो उसके कैरेक्टर है ऐसे नहीं है कि महिला के सिंपैथी वाले ही हैं, लेकिन वो अपने आप को क्या एम्पैथेटिक भी किए हुए हैं, यानी कि सहानुभूति भी रखते हैं लेकिन साहसी भी है। शी इज सीन ट्राइंग टू रिवील दैम बाई टेकिंग देयर पेन एज हर ओन, है ना। देखो उसके वर्क्स में हम देखते हैं कि कैसे वो पेन में रही है ना। उसको पीस की ज़रूरत थी, उसको एक व्यक्ति चाहिए था जो उसकी केयर करे, तो उसने अपने वर्क में महिलाओं के बारे में भी ये सारी जानकारी दी है। अब उनके वर्क्स की बात करते हैं जो उनके इंपॉर्टेंट वर्क थे। पिंजर, प्रीतम्स ग्रेटेस्ट वर्क एज ए नॉवलिस्ट, पिंजर द स्केलेटन 1950 is a dramatic story that covers brutality against women, the degradation of humanity, and resignation to existential fate. This piece was eventually transformed into the award-winning film Pinjar 2003, which increased its effect in future. क्या कह रहे हैं, उनका एक फेमस ग्रेटेस्ट वर्क था, नॉवल था पिंजर, जिसमें उन्होंने क्या कवर किया था, ब्रुटैलिटी अगेंस्ट विमेन, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, कैसे लोग महिलाओं के साथ बर्ताव कर रहे हैं, कैसे मानवता का डिग्रेडेशन हो रहा है, कैसे अपने भाग्य को लेकर महिलाएं स्ट्रगल कर रही हैं, एग्जिस्टेंस के लिए वो लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन जो उनका ये वर्क था वो एक क्या बन गया, एक अवार्ड विनिंग फिल्म का प्रोजेक्ट बन गया, जिसमें जो 2003 में फिल्म के रूप में हम लोगों के सामने आया, और फ्यूचर में भी हम उनके वर्क का इन्फ्लुएंस देखने लगे। तो देखते हैं नेक्स्ट हम इनके वर्क। पिंजर को लेके मूवी बनी है, स्क्रीन प्ले बना है। तो देखते हैं डायरेक्टेड किसने किया था, चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने। स्क्रीन प्ले लिखा था चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने। स्टोरी अमृता प्रीतम की थी, बेस्ड ऑन पिंजर बाय अमृता प्रीतम। देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उस डायरेक्टर का नाम बताइए जिसने अमृता प्रीतम के नॉवल पिंजर को लेके स्क्रीन प्ले लिखा था या मूवी बनाई थी, या उसको पिंजर के लिए कौन से ईयर में अवार्ड मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है, बेसिकली जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, द रिवेन्यू स्टैम्प इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फेमस पोएट, नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर अमृता प्रीतम। Explosive in its revelations and poetic in its content, the book is a candid account of her extraordinary life. जो उनकी लाइफ रही है, जो उन्होंने जिया है, हम सारे झलक, सारे ग्लिम्सेस रिवेन्यू स्टैम्प में देख सकते हैं कि उनका लाइफ में उनको क्या क्या इच्छाएं थी, किस चीज़ को लेकर उन्होंने स्ट्रगल किया है, या उनकी लाइफ में कितने व्यक्ति आए, कितने व्यक्तियों के साथ उनका डाइवोर्स हुआ है, या कितने बच्चे थे। उन्होंने कहीं ना कहीं सारी अपनी ग्लिम्सेस, क्या किससे वो इन्फ्लुएंस थी, सारी चीज़ें हम उनके वर्क रिवेन्यू स्टैम्प में देख सकते हैं। तो इस जो वर्क है उनका ऑटोबायोग्राफिकल जो वर्क है, इसको एक बार पढ़ लेना, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ लेना, किस ईयर में लिखा गया था ये, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। चलो अब देखते हैं उनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है। यहाँ पे मैंने कोशिश करी है इंपॉर्टेंट वर्क्स को ही शेयर करूँ मैं आप लोगों से, ताकि आप लोगों के एग्जाम में भी आ सके ये क्वेश्चंस। विलेज नंबर 36 अ नोवेल बाय अमृता प्रीतम, ये भी उनका एक वर्क है। नेक्स्ट वर्क है उनका द अदर डायमेंशन, ये भी उनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट है जलते भुगते लोग, ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है। अमृता एंड इमरोज इन द टाइम्स लव एंड लॉन्गिंग, ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है, तो इसको भी एक बार इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेना। नेक्स्ट है द स्केलेटन एंड दैट मैन 1987, शेडोज ऑफ वर्ड्स 2001, एक थी अनीता 1990, ये भी इनके एक इंपॉर्टेंट वर्क में से एक है। नेक्स्ट इनका पिंजर जो मैं भी बता रही हूँ 1950 में लिखा गया है, वो अजी आंखें वारिशे सा, ये भी उनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है। रशदी टिकट 1976 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैंने उनकी लाइफ से संबंधित कुछ पिक्चर्स थी जो मेरे को अवेलेबल मिली थी, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कोशिश की है कि आप लोगों को भी मैं उनकी झलक दिखा सकूँ। देखिए अमृता और इमरोज़ की ये पिक्चर है साथ में। नेक्स्ट पिक्चर है अमृता और इमरोज़ की। So thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel. I hope you have enjoyed the video. Have a nice day.